नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डीजी भटकर, पीजीटी इतिहास, जवाहर नवोदय विद्यालय बुलढाणा, विषय इतिहास, अध्याय 2, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। लगभग 600 ईस्वी सन पूर्व से ईस्वी सन 600 तक का कालखंड हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए और यही काल जब सिंधु नदी की इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों का ऋग्वेद का लेखन किया। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, दक्कन पठार, कर्नाटक और उपमहाद्वीप के कई क्षेत्र में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई और इस कालखंड में ईसा पूर्व पहली शताब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतरिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए। महापाषाण के नाम से जाने जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि इस कालखंड के अंतर्गत ये परिवर्तन का काल, नए परिवर्तन के प्रमाण मिलते हैं और पुरातत्ववादी ने इसको खोज निकाला। जेम्स प्रिसेप ने ब्रह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला और वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था। सबसे प्रारंभिक अभिलेखों में सिक्कों में किया गया उसका अवलोकन प्रिसेस को पता चला। अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों को प्रियदर्शी यानी कि मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा गया और कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। यानी बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था और इस सोच से प्रारंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन में नई दिशा मिली। भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने महाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंश की वंशावली की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे गए अभिलेखों ग्रंथों का उपयोग किया और परिणाम स्वरूप 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों का उपमहाद्वीप में राजनीति इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार किया गया। तो हम प्रारंभिक राज्य में 16 महाजनपद 6वीं शताब्दी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल माना जाता है और इस काल के अंतर्गत जो राज्य आरंभिक राज्य अस्तित्व में आए, नगर अस्तित्व में आए तो महाजनपद का कालखंड है। लोहे के बढ़ते प्रयोग सिक्कों के विकास साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध तथा जैन साहित्य मतलब ईस्वी सन पूर्व 6वीं शताब्दी एक परिवर्तन का युग, नया युग, जैन और बौद्ध धर्म के दार्शनिक की विचारधारा, धर्मों की स्थापना और ये आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16वीं शताब्दी में 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है, 16 महाजनपदों का। और महाद्वीपों के नाम पर सूची और ग्रंथ के एक समान नहीं है। ये 16 महाजनपद में से महत्वपूर्ण महाजनपद जैसा वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधार और अवंती जैसे दिखते हैं। अधिकांश महाजनपद राजा का शासन होता था और गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का गण और संघ प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और गौतम बुद्ध
इन्हीं गणों से संबंधित है। उज्जी संघ की एक भांति कुछ राज्यों को भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोत और राजा गण सामूहिक नियंत्रण रखते थे और अद्यापि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों की इतिहास पूरी तरह लिख नहीं पा सके। लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बंद रहे और अनेक महाजनपद राजधानी के प्रायतः किले से घेरा था। किले बंद राजधानियाँ और रखरखाव प्रारंभिक कालखंड में सेनाओं और नौकरशाही भी स्रोत दिखाई देते हैं। राजा का ही शासन होता था और गण और संघ ये सामूहिक रूप से शासन करते थे। पूर्व से आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। लगभग 6वीं शताब्दी से ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना शुरू की और इसके शासक सहित अन्य के नियमों के निर्धारण किया और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षेत्रीय गण से ही होंगे। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा ठेठ वसूलना माना जाता था। क्या वनवासियों, चरवाहों के भी कर रूप में कुछ लिया जाता था? हमें इतना ज्ञात नहीं है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों के आक्रमण के धन इकट्ठा करना भी माना जाता है, जिसे महाजनपद के अंतर्गत राजधानी और 6वीं ईसा पूर्व के संस्कृत ब्राह्मणों का धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की एक रचना। अभी एक इधर के साइड हम दिख रहे दीवारों का निर्माण किया गया राजगीर के किला। 16वीं महाजनपद में प्रथम मगध 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध आधुनिक बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं कि एक यह मगध क्षेत्र में खेती ऊपर उपजत थी, खेती का विकास था। दूसरी बात, खनिज संपदा यहाँ पर भरी थी। लोहे के खदाने ज़्यादा मिले हैं, खनिज मिले हैं, जिसके हथियार वगैरह बनाने के लिए और कृषि में उत्पादन और औद्योगिकरण के में काम में आते थे। जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता थी और अन्य महत्वपूर्ण इसमें शासक की नीति में सेना के भी महत्वपूर्ण थे। गंगा और इसकी उपनदियाँ आवागमन रास्ता सुलभ होता था। लेकिन प्रारंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है और इस नीति के अनुसार यहाँ पर लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महाजनपद के जैसे प्रसिद्ध राजा महत्वाकांक्षी शासक थे और इसके मंत्री भी उनकी नीतियाँ लागू करते थे। प्रारंभ में राजगाह, आज का राजगीर, मगध की राजधानी थी। बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बना, आज का पाटना करके प्रसिद्ध है, जिसके गंगा के रास्ते में आवागमन मार्ग महत्वपूर्ण अवस्थिति था। और इसी प्रकार आज के जो राजा किसान और नगर में जो 16 महाजनपदों का उदय, विकास और मगध का शक्तिशाली शासन, उसके कई कारण अध्यापन समाप्त हुआ। मूल्यांकन के लिए प्रश्न आपने ये सब मेरे साथ पॉइंट टू पॉइंट किताब में देखना है बेटा। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ किसने निकाला था? पहला प्रश्न, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ किसने निकाला था? दूसरा प्रश्न, अभिलेखों कौन से राजा नाम से लिखा, यानी अभिलेखों में कौन से राजा के नाम लिखे थे? तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महत्वपूर्ण महाजनपद के नाम बताओ। चौथा प्रश्न, गण और संघ का अभिप्राय बताओ।
पांचवा प्रश्न, छठी शताब्दी ईस्वी सन पूर्व से संस्कृत में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना किसने शुरू की? गृह कार्य के लिए प्रश्न है, ये लगभग 6 मार्क का प्रश्न है। छठी से चौथी शताब्दी ईस्वी से पूर्व में मगध शक्तिशाली महाजनपद बन गया, इसके उत्तरदायी कारणों को बताइए।